चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया है कि क्या पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि पंजाब में सिक्योरिटी से मुतालिक इन चैम्बर ब्रीफिंग देंगे। सेक्रेटरी दिफा जो कि अब से कुछ देर पहले पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि हमने कोर्ट में कुछ बोला तो दुश्मन मालूमात लीक कर सकता है। सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि कुछ हसास मालूमात है जो चैम्बर में बताएंगे। सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड हमूदुर रहमान अब से कुछ देर पहले अदालत में पेश हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया और पूछा है कि क्या पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि पंजाब में सिक्योरिटी से मुतालिक इन चैम्बर ब्रीफिंग देंगे। हमने कोर्ट में कुछ बोला तो दुश्मन मालूमात लीक कर सकता है, कुछ हसास मालूमात हैं जो चैम्बर में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज तलब कर रखा था सेक्रेटरी दिफा को, और इसी हवाले से अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ने पूछा भी कि दो सेक्रेटरीज को हमने बुलाया था, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट मेरे पास है और सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड हमूदुर रहमान अब से कुछ देर पहले अदालत में पेश हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया है, ये सवाल पूछा है कि क्या पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि पंजाब में सिक्योरिटी से मुतालिक इन चैम्बर ब्रीफिंग देंगे। अगर हमने कोर्ट में कुछ बोला तो दुश्मन मालूमात लीक कर सकता है, कुछ हसास मालूमात हैं जो चैम्बर में बताएंगे। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर फिर से रोस्ट्रम पर आए हैं और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि 4 जजेस का फैसला जब आ गया तो मामला ही ख़त्म हो गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए कहा कि अब आप बैठ जाएं, हमें अदाद शुमार ना बताएं, सिर्फ कुछ सवाल पूछ लेते हैं। सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड हमूदुर रहमान भी अदालत में मौजूद हैं और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड हमूदुर रहमान ने जवाब दिया कि पंजाब में सिक्योरिटी से मुतालिक इन चैम्बर ब्रीफिंग देंगे। हमने कोर्ट में कुछ बोला तो दुश्मन मालूमात लीक कर सकता है, कुछ हसास मालूमात हैं जो चैम्बर में बताएंगे। और अब से कुछ देर पहले जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, कहा कि आर्म्ड फोर्सेस में नेवी और फ़ज़ाइया भी शामिल हैं। अगर पाक आर्मी की नफरी मसरूफ़ है तो दीगर सर्विसेज से अहलकार लिए जा सकते हैं। नेवी समेत दीगर फोर्सेस सिक्योरिटी के लिए ली जा सकती हैं जो हालत जंग में ना हो। वैसे बता दें कि इलेक्शन के लिए कितनी सिक्योरिटी चाहिए, जो कुछ हसास चीज़ें हैं उनको इन चैम्बर सुन लेंगे। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। सेक्रेटरी दिफा ने अपना मौक़िफ़ अपनाया है और आज सेक्रेटरी दिफा को तलब किया गया था अदालत की जानिब से, और इस वक्त रोस्ट्रम पर वो मौजूद हैं जो अपना मौक़िफ़ अपना रहे हैं, बता रहे हैं कि पंजाब में सिक्योरिटी से मुतालिक इन चैम्बर ब्रीफिंग देंगे। हमने कोर्ट में कुछ बोला तो दुश्मन मालूमात लीक कर सकता है। वकील तहरीक इंसाफ अली ज़फ़र का भी मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी राय में अभी सिक्योरिटी का मामला छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी कौन देगा, जिस पर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन के रोज़ दीगर फोर्सेस से सिक्योरिटी ली जा सकती है। सवाल किया चीफ जस्टिस ने कि हुकूमत को यह एतमाद कैसे है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे, जिस पर वकील अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि सिक्योरिटी और फंड्स मिलें तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अली ज़फ़र वकील, उन्होंने कहा कि रिटायर्ड आर्मी के जवान भी सिक्योरिटी के लिए लिए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा किया कि क्या आपके पास रिटायर्ड जवान बुलाने का कोई तरीक़ाकार है। तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने कहा कि मेरी राय में अभी सिक्योरिटी का मामला छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, उन्होंने पूछा कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी कौन देगा, जिस पर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन के रोज़ दीगर फोर्सेस से सिक्योरिटी ली जा सकती है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हुकूमत को ये एतमाद कैसे है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे, जिस पर वकील अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि सिक्योरिटी और फंड्स मिलेंगे तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अली ज़फ़र ने मज़ीद कहा कि रिटायर्ड आर्मी के जवान भी सिक्योरिटी के लिए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा करते हुए ये सवाल किया कि क्या आपके पास रिटायर्ड जवान बुलाने का कोई तरीकाकार है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि रिटायर्ड आर्मी जवान रिजर्व फोर्स होती है जिनको मखसूस हालात में बुलाया जाता है। से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया है, नुक्ता रखा गया है कि मेरी राय में अभी सिक्योरिटी का मामला छोड़ देना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सवाल किया कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी कौन देगा। अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन के रोज़ दीगर फोर्सेस से सिक्योरिटी भी ली जा सकती है। चीफ जस्टिस ने बड़ा अहम एक और सवाल किया, उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये एतमाद कैसे है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि सिक्योरिटी और फंड्स मिलें तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। रिटायर्ड आर्मी के जवान भी सिक्योरिटी के लिए जा सकते हैं, ये तजवीज़ दी गई है PTI के वकील अली ज़फ़र की जानिब से, जिस पर चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से फिर मुकाबला करते हुए पूछा कि क्या आपके पास रिटायर्ड जवान बुलाने का कोई तरीकाकार है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि रिटायर्ड आर्मी जवान रिजर्व फोर्स होती है जिनको मखसूस हालात में बुलाया जाता है। इंतहाई अहम केस जिसकी समाअत इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट में KPK पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और
जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। अभी कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र रोस्टरम पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी राय में अभी सिक्योरिटी का मामला छोड़ देना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी कौन देगा। वकील अली जफ़र ने कहा कि इलेक्शन के रोज़ दीगर फोर्सेस से सिक्योरिटी ली जा सकती है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हुकूमत को यह एतमाद कैसे है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे, जिस पर वकील अली जफ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि सिक्योरिटी और फंड्स मिलें तो इलेक्शन के लिए तैयार है, और ये भी कहा कि रिटायर्ड आर्मी के जवान भी सिक्योरिटी के लिए जा सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा करते हुए कहा, सवाल रखा उनके सामने कि क्या आपके पास रिटायर्ड जवान बुलाने का कोई तरीक़ाकार है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि रिटायर्ड आर्मी जवान रिजर्व फोर्स होती है जिनको मखसूस हालात में बुलाया जाता है। अब से कुछ देर पहले वकील इरफान कादिर ने जो मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा कि 4 जजेस का फैसला जब आ गया तो मामला ही ख़त्म हो गया। ये वो जब रोस्टरम पर आए थे उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया था चीफ जस्टिस के सामने। इससे पहले जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा करते हुए कि क्या पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है, सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि पंजाब में सिक्योरिटी से मुतालिक इन चैम्बर ब्रीफिंग देंगे। हमने कोर्ट में कुछ बोला तो दुश्मन मालूमात लीक कर सकता है, कुछ हसास मालूमात हैं जो चैम्बर में बताएंगे। इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस मामले से मुतालिक भी रिमार्क्स दिए कि आर्म्ड फोर्सेस में नेवी और फ़ज़ाइया भी शामिल हैं। अगर पाक आर्मी की नफरी मसरूफ़ है तो दीगर सर्विसेज से एहलकार लिए जा सकते हैं।